तुलसी माता को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का पौधा स्वस्थ और हरा भरा रहता है, उस घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी माता को जल चढ़ाते समय कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिन्हें धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी माता को गलत समय पर या गलत तरीके से जल चढ़ाने से पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। इतना ही नहीं, कुछ विशेष प्रकार का जल तुलसी में चढ़ाना धार्मिक दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता और इससे घर में नकारात्मकता बढ़ सकती है। अगर आपके घर में भी तुलसी का पौधा है तो आज की ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुलसी माता को जल चढ़ाना तो हर कोई जानता है, लेकिन तुलसी माता को किस जल से जल चढ़ाना चाहिए और किस प्रकार के जल से बिल्कुल नहीं चढ़ाना चाहिए, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि तुलसी माता को कौन सा जल नहीं चढ़ाना चाहिए, तुलसी में जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है, किन दिनों में तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए और कौन सी छोटी छोटी गलतियां आपके घर की सुख समृद्धि को प्रभावित कर सकती है। सबसे पहले बात करते हैं उस जल की जिसे तुलसी माता में चढ़ाने से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी माता को गंदा, बासी या अशुद्ध जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जिस जल में गंदगी हो, बदबू हो या जो कई दिनों से किसी बर्तन में रखा हुआ हो, ऐसे जल से तुलसी माता को जल चढ़ाना शुभ नहीं माना जाता। तुलसी माता को हमेशा साफ और ताजा जल चढ़ाना चाहिए। यदि संभव हो तो सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ पात्र में जल लेकर तुलसी माता को अर्पित करें। कई लोग घर में रखा हुआ पुराना जल बिना सोचे समझे तुलसी में डाल देते हैं, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा पाठ में ताजगी और शुद्धता का विशेष महत्व होता है। इसीलिए तुलसी माता को जल चढ़ाते समय हमेशा साफ जल का ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि तुलसी माता में बहुत अधिक गर्म जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी एक पौधा है और पौधों को अत्यधिक गर्म पानी देने से उन्हें नुकसान हो सकता है। धार्मिक दृष्टि से तुलसी माता को जल हमेशा सामान्य तापमान वाला और स्वच्छ होना चाहिए। कुछ लोग पूजा के बाद बचा हुआ जल, जिसमें कई प्रकार की चीजें मिली होती हैं, वह भी तुलसी में डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी माता को अलग से साफ जल अर्पित करना ही शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण बात की। कई लोग तुलसी माता को दूध मिला हुआ जल चढ़ाते हैं। कुछ परंपराओं में दूध या पंचामृत से पूजा करने की मान्यता हो सकती है, लेकिन रोजाना तुलसी के पौधे की जड़ों में दूध या दूध मिला हुआ पानी डालना पौधे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए तुलसी के पौधे की देखभाल के लिए साफ जल देना ही सबसे अच्छा है। धार्मिक आस्था के साथ साथ हमें प्रकृति और पौधे की जरूरतों का भी ध्यान रखना चाहिए। तुलसी माता को श्रद्धा से जल चढ़ाइए, लेकिन ऐसा कुछ न डालें जिससे पौधे की जड़ें खराब हो जाएं। अब बात करते हैं तुलसी में जल चढ़ाने के सही समय की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी माता को सुबह के समय जल चढ़ाना सबसे शुभ माना जाता है। सुबह स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर तुलसी माता के पास जाएं, तुलसी माता को प्रणाम करें और फिर साफ जल अर्पित करें। जल चढ़ाते समय मन में श्रद्धा और भक्ति होनी चाहिए। केवल जल्दी जल्दी पानी डालकर वहां से चले जाना ही पूजा नहीं होती। तुलसी माता को जल चढ़ाते समय मन को शांत रखें और भगवान विष्णु या श्री हरि का स्मरण करें। कई लोग तुलसी माता में इतना अधिक जल डाल देते हैं कि गमले में पानी जमा हो जाता है। यह भी सही नहीं है। पौधे की जड़ों में पानी जमा रहने से जड़ें खराब हो सकती हैं और तुलसी का पौधा सूखने लग सकता है। इसीलिए तुलसी माता को जल चढ़ाते समय जल की मात्रा का भी ध्यान रखना चाहिए। श्रद्धा का मतलब यह नहीं है कि बहुत अधिक पानी डाल दिया जाए। सही मात्रा में जल अर्पित करना ही उचित है। अब जानते हैं कि किन दिनों में तुलसी माता को जल चढ़ाने से बचने की धार्मिक मान्यता है। धार्मिक परंपराओं में रविवार, एकादशी, संक्रांति और कुछ
विशेष तिथियों पर तुलसी को जल ना चढ़ाने की मान्यता कई घरों में मानी जाती है। विशेष रूप से एकादशी और रविवार के दिन तुलसी माता को जल चढ़ाने को लेकर अलग अलग परंपराएं प्रचलित हैं। कई लोग इन दिनों तुलसी माता को जल नहीं चढ़ाते और केवल दूर से प्रणाम करते हैं। कुछ परंपराओं में तुलसी के पत्ते तोड़ने से भी बचा जाता है। यह बात ध्यान रखें कि अलग अलग परिवारों और परंपराओं में नियम अलग हो सकते हैं, इसीलिए आप अपने घर में चली आ रही धार्मिक परंपरा का सम्मान करें। लेकिन एक बात सभी को जरूर याद रखनी चाहिए कि तुलसी माता के साथ किसी भी प्रकार का अनादर नहीं होना चाहिए। तुलसी के पौधे के पास गंदगी नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के गमले में कूड़ा कचरा नहीं डालना चाहिए। तुलसी के आसपास जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए और तुलसी के पौधे को बिना कारण छूना या पत्तियां तोड़ना भी उचित नहीं माना जाता। कई लोग तुलसी के पत्ते तोड़ते समय नाखून का उपयोग करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी के पत्ते नाखून से नहीं तोड़ने चाहिए। यदि पत्ते लेने हो तो उंगलियों से सावधानी पूर्वक लेना चाहिए। तुलसी माता को पत्ते तोड़ने से पहले प्रणाम करना चाहिए और मन में क्षमा मांगनी चाहिए। कहा जाता है कि तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। इसीलिए तुलसी माता की पूजा करते समय हमारा व्यवहार भी श्रद्धा पूर्ण होना चाहिए। अब बात करते हैं उस गलती की जो बहुत से लोग रोज करते हैं। कुछ लोग तुलसी माता को जल चढ़ाते समय उसी पात्र का इस्तेमाल करते हैं जिसमें पहले जूठन, चाय, दूध या कोई अन्य पदार्थ रखा हुआ होता है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी माता को जल चढ़ाने के लिए साफ और पवित्र पात्र का प्रयोग करें। यदि आपके पास पूजा का अलग पात्र है तो बहुत अच्छा है। यदि अलग पात्र नहीं है तो कम से कम जल चढ़ाने से पहले पात्र को अच्छी तरह साफ कर लें। तुलसी माता को जल चढ़ाते समय जल में साबुन, केमिकल या किसी प्रकार की अशुद्ध चीज नहीं मिलानी चाहिए। कई बार लोग पौधों में कीड़े लगने पर बिना जानकारी के कोई भी केमिकल डाल देते हैं। ऐसा करने से पहले पौधे की प्रकृति और सही देखभाल के बारे में जानकारी जरूर ले लें। तुलसी का पौधा भी एक जीवित पौधा है, इसीलिए उसकी देखभाल प्रेम और समझदारी से करनी चाहिए। अब सवाल आता है कि क्या तुलसी माता को गंगा जल चढ़ाया जा सकता है? यदि गंगा जल स्वच्छ है और श्रद्धा से अर्पित किया जा सकता है तो धार्मिक रूप से लोग इसे पवित्र मानते हैं। लेकिन तुलसी के पौधे की जरूरत को भी ध्यान में रखना चाहिए। रोजाना बहुत अधिक मात्रा में किसी भी प्रकार का जल डालने की आवश्यकता नहीं होती। तुलसी माता को जल चढ़ाते समय सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास और पौधे की सही देखभाल। अब जानते हैं तुलसी माता के पास कौन सी गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तुलसी के पौधे के पास झगड़ा, गाली गलौज और नकारात्मक वातावरण से बचना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में तुलसी को पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा पौधा माना गया है। इसीलिए इसके आसपास का वातावरण स्वच्छ और शांत रखना चाहिए। सुबह तुलसी माता को जल चढ़ाने के बाद दीपक जलाया जा सकता है, लेकिन दीपक रखते समय यह ध्यान रखें कि पौधे की पत्तियों और शाखाओं को आग से कोई नुकसान ना हो। तुलसी के पास दीपक जलाने की परंपरा बहुत से घरों में है, लेकिन सुरक्षा का ध्यान रखना भी जरूरी है। दीपक को सुरक्षित स्थान पर रखें और उसे जलता हुआ छोड़कर ना जाएं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, तुलसी का पौधा अगर बार बार सूख रहा है तो केवल इसे धार्मिक संकेत मानकर डरने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी पौधे को धूप, पानी, मिट्टी, गमले का मौसम से जुड़ी समस्या हो सकती है। तुलसी को बहुत अधिक पानी देने से भी पौधा खराब हो सकता है और बहुत कम पानी देने से भी। इसीलिए श्रद्धा के साथ साथ पौधे की वास्तविक जरूरत को समझना भी जरूरी है। तुलसी को पर्याप्त रोशनी चाहिए, गमले में पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए और मिट्टी में जल जमा नहीं होना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी का पौधा घर में शुभ माना जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पौधे की हर समस्या को पाप या दोष समझकर डर जाए। भक्ति डर का नाम नहीं है, भक्ति प्रेम, श्रद्धा और विश्वास का नाम है। अब अगर आप तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें।
तुलसी माता को हमेशा साफ और ताजा जल चढ़ाएं। बहुत अधिक गर्म जल ना चढ़ाएं। गंदा, बासी या दुर्गंध वाला जल ना चढ़ाएं। ऐसा जल ना डालें जिसमें केमिकल या हानिकारक पदार्थ मिले हों। गमले में पानी जमा ना होने दें। जल चढ़ाने का समय और अपने परिवार की धार्मिक परंपराओं का ध्यान रखें। तुलसी माता के पास गंदगी ना रखें। तुलसी के पत्ते बिना आवश्यकता के ना तोड़ें। पत्ते तोड़ते समय नाखून का प्रयोग ना करें। और सबसे जरूरी बात, तुलसी माता की पूजा दिखावे के लिए नहीं बल्कि श्रद्धा से करें। अगर आप रोज तुलसी माता को जल चढ़ाते हैं तो जल अर्पित करते समय मन में भगवान विष्णु का स्मरण कर सकते हैं। आप प्रार्थना कर सकते हैं कि हे तुलसी माता, हमारे घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सकारात्मकता बनी रहे। हमारे परिवार पर भगवान की कृपा बनी रहे और हमारे घर से नकारात्मकता दूर हो। कहा जाता है कि तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय हैं। इसीलिए बहुत से लोग भगवान विष्णु और श्री कृष्ण की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग करते हैं। लेकिन तुलसी दल अर्पित करते समय भी श्रद्धा और नियमों का ध्यान रखना चाहिए। तुलसी माता को कभी भी केवल एक पौधा समझकर उपेक्षा ना करें और ना ही अंधविश्वास के कारण डरें। तुलसी हमारे घर की हरियाली, शुद्ध वातावरण और धार्मिक आस्था का सुंदर प्रतीक है। इसीलिए तुलसी माता की पूजा करते समय सबसे बड़ा नियम है स्वच्छता, श्रद्धा और प्रेम। यदि आपसे कभी कोई गलती हो गई है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान भाव देखते हैं। सच्चे मन से क्षमा मांगिए और आगे से सावधानी रखिए। याद रखिए, पूजा में सबसे महत्वपूर्ण आपका भाव होता है। आपके हाथ में दिया गया जल तभी शुभ बनता है जब आपके मन में श्रद्धा हो और आपके कर्म अच्छे हों। इसीलिए तुलसी माता को जल चढ़ाते समय केवल यह ना सोचे कि मुझे कोई लाभ मिलेगा, बल्कि यह सोचे कि मैं प्रकृति और ईश्वर के प्रति अपना सम्मान प्रकट कर रहा हूँ। आपके घर में तुलसी माता का पौधा है तो आज से इन छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखें। सुबह उठकर सबसे पहले अपने मन को शांत करें। तुलसी माता को प्रणाम करें। साफ जल अर्पित करें। पौधे की मिट्टी और पत्तियों की स्थिति देखें। गमले में पानी जमा हो तो उसे निकालें। तुलसी को पर्याप्त प्रकाश दें और उसके आसपास सफाई रखें। और अगर आपके घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो अपनी सुविधा और उचित स्थान के अनुसार तुलसी का पौधा लगा सकते हैं। पौधे की देखभाल करना भी एक प्रकार से प्रकृति की सेवा है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि धार्मिक मान्यताओं का सम्मान जरूर करें, लेकिन किसी भी बात को डर के रूप में ना लें। तुलसी माता के प्रति श्रद्धा रखें, स्वच्छता रखें और पौधे की सही देखभाल करें, क्योंकि जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ सकारात्मकता होती है। अगर आपको आज की यह जानकारी अच्छी लगी है वो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में श्रद्धा से लिखिए जय तुलसी माता। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि धर्म, पूजा पाठ, वास्तु और सनातन धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको लगातार मिलती रहे। आपके घर में तुलसी माता की कृपा बनी रहे। आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। जय श्री हरि, जय तुलसी माता।